अध्याय 42। माँ को पुत्रों से क्या संकोच। शुरू करते हैं। ठाकुर कैसे हैं? श्री माँ ने पूछा। कुछ स्वास्थ्य लाभ हुआ? नहीं, कोई ऐसा विशेष लाभ तो दिखाई नहीं देता, गोपाल दादा ने बताया। श्री माँ कुछ चिंतित हुई। क्यों? डॉक्टर योग्य नहीं या औषधि लाभकारी नहीं है? नहीं, वह सब तो ठीक है, गोपाल दादा ने बताया। तो फिर क्या बात है? डॉक्टर के निर्देश के अनुसार पथ्य तैयार करने वाला कोई व्यक्ति नहीं है, गोपाल दादा ने बताया, इसलिए कदाचित रोग बढ़ गया है। ओ माँ, श्री माँ का स्वर चिंतित था। तो मुझे क्यों नहीं बताया? मैं आ जाती। वहां आपके रहने की सुविधा नहीं है, गोपाल दादा ने कहा, यही सोचकर। मेरी सुविधा असुविधा अधिक महत्वपूर्ण है या ठाकुर का स्वास्थ्य? श्री माँ का स्वर अशांत हो उठा। सुविधा नहीं है तो न सही, ठाकुर ने स्वयं ही तो कहा है, जब जैसा तब तैसा, जहां जैसा वहां वैसा, जिसे जैसा उसे वैसा। क्या मैं ठाकुर के उपदेशानुसार देश काल पात्र भेद से अपना व्यवहार नहीं बदल सकती? भूल हुई माँ, गोपाल दादा ने कहा। उस मकान में अपरिचित पुरुषों के बीच सब प्रकार की असुविधाएं ही असुविधाएं हैं। कोई बात नहीं, स्त्रियों के रहने के लिए अलग से कमरे नहीं है। ठाकुर के बालक भक्त जहां रहते हैं उनके साथ के कमरे में मेरे लिए व्यवस्था कर देना। माँ को पुत्रों से क्या संकोच? स्नान इत्यादि के लिए भी एक ही स्थान है, गोपाल दादा बोले। मैं अन्य लोगों के जागने से पहले ही स्नान कर लूंगी, श्री माँ ने कहा। मेरे कारण किसी को असुविधा नहीं होगी। और किसी को असुविधा की बात नहीं है माँ, गोपाल दादा का स्वर कुछ संकुचित हुआ। आपको असुविधा न हो, मेरी असुविधा की चिंता नहीं, श्री माँ बोली। ठाकुर वहां असुविधा में हो और मैं यहाँ बैठी रहूं, यह नहीं होगा। मुझे तुम वहां ले चलो। सुनो सुनो, सब लोग कुछ समय के लिए ठाकुर को कमरे में अकेला छोड़ दो, गोपाल दादा ने कहा। श्री माँ भोजन लेकर आ रही हैं। सब लोग उठ खड़े हुए, किंतु उनके कमरे से बाहर जाने से पहले ही ठाकुर ने कहा, उसके आ जाने से मुझे तो बहुत सुविधा हो गई है, किंतु तुम लोगों को कोई असुविधा तो नहीं हुई? नहीं महाराज, असुविधा की क्या बात है, महेंद्र नाथ गुप्त ने कहा। ठाकुर को संतोष नहीं हुआ। तू बता नरेन, यह मास्टर या तो बोलेगा ही नहीं या अप्रिय सत्य नहीं बोलेगा। नहीं महाराज, सचमुच ही किसी को कोई असुविधा नहीं, नरेंद्र बोला। सच तो यह है कि लाटू और गोपाल दादा हमें बताते न रहते कि श्रीमा यहाँ आ गई है और हम सबका भोजन वे ही बना रही हैं, तो शायद हमें मालूम भी न होता कि वे यहीं इसी मकान में रहती हैं। ऐसा कैसे संभव है रे? ठाकुर मंद मंद हंसे। माँ ने बताया है, गोपाल दादा बोले, कि वे प्रातः 3 बजे ही उठ जाती हैं। किसी भी अन्य व्यक्ति के जागने से पहले निवृत्त हो नहा धोकर 3 मंजिले की छत के पास वाले चबूतरे पर जा बैठती हैं। न कोई वहां तक जाता है, न किसी को पता चलता है कि वे यहाँ रहती है। दिन भर वहीं रहकर ठीक समय पर पथ्य इत्यादि तैयार कर मुझे या लाटू को बता देती हैं। दोपहर को वे उसी स्थान पर भोजन और विश्राम करती हैं। रात के 11 बजे सब लोगों के सो जाने पर वहां से उतरकर अपने लिए निर्दिष्ट कमरे में आकर सोती हैं। वह बड़ी समझदार और विकट तपस्विनी भी, ठाकुर ने अत्यंत आत्मसंतोष के साथ कहा।